हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पर आसीन होने वाले व्यक्ति, तो इसमें है सारे। देखो, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी, ये जितने भी हैं ये सारे लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पर आसीन हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ओके, ऑप्शन ए सही है। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित होता है, इसमें अपना ए सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन ए सही है। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो गोपनीयता की शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए सही है। सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का सदस्य होता है, तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। भारत में एक व्यक्ति एक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? ये कितनी भी बार हो सकता है, ऑप्शन डी सही है। भारत में शक्तियों का प्रभुत्व प्रमुख उभरता केंद्र है, तो ये है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का जो नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री करता है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन बी सही है। नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? ये होते हैं लोकसभा सदस्य, ऑप्शन बी सही है। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या हो सकता है? इसमें ऑप्शन ए सही है, अपना अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। अगला देखिए, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जा सकता है जो निम्न का नेता हो। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए? निम्न सदन, मतलब लोकसभा में बहुमत दल का सदस्य होना चाहिए, ऑप्शन बी सही है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? ये ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 75 में। भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ये 25 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन ए सही है। और सबसे कम उम्र में जो प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी बने थे। ओके, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। सॉरी, ये लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, ऑप्शन सी सही है इसमें। प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ऑप्शन ए सही है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन मतलब राज्यसभा के सदस्य हैं तो ये ऑप्शन ए सही है, वे अविश्वास प्रस्ताव की उपस्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा सृजित है, ऑप्शन सी सही है। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें ऑप्शन ए सही है, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? ये है जनता पार्टी, ऑप्शन बी सही है। ओके, अगला देखिए, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला? तो ये संभाला था इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? वो था पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी सही है। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था, तो ये कौन था? ये था श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सही है। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था, जो विधानसभा का सदस्य वो प्रधानमंत्री बना एच.डी. देवगौड़ा, ऑप्शन डी सही है। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति ये थे चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन ए सही है। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था, तो ये तीनों है ना, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और एच.डी. देवगौड़ा, तीनों को त्यागपत्र देना पड़ा था, ऑप्शन डी इसमें सही है अपना। इंदिरा गांधी की अवधि दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, ये बनी थी 80 से 84 में, 1980 से 1984 तक, ऑप्शन ए सही है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? ये किया था
गुलजारी लाल नंदा ने, ऑप्शन सी सही है। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने अपना त्याग पत्र दिया? ये दिया था मोरारजी देसाई ने, ऑप्शन ए सही है। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? तो ये दिया था चौधरी चरण सिंह ने, ऑप्शन सी सही है। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? ये जवाहरलाल नेहरू रहे थे, ऑप्शन बी सही है। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? सबसे कम समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? ये किया था गुलजारी लाल नंदा ने, ऑप्शन सी सही है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे, ऑप्शन डी सही है। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति ये थे राजीव गांधी, ऑप्शन ए सही है। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है? ये है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी सही है। प्रधानमंत्री पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। इन्होंने प्रधानमंत्री पद से पदत्याग दिया था। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो ये लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सही है। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, तो ये बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी सही है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री ये हैं मनमोहन सिंह, ऑप्शन ए सही है। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? ये है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी सही है। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक, बी सही है। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ गए हैं? तो ये गए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, ऑप्शन सी सही है। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक संसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए, तो वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी सही है। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो ये चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो ये दोनों हैं वीपी सिंह एवं एच डी देवगौड़ा, ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। अगला देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन बी सही है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ये ब्रिटेन में हुई थी, ऑप्शन ए सही है। संविधान संशोधन के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, तो ये करती है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी सही है। इस तरीके से अपन ने 53 क्वेश्चन कर लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। शेयर तो आपके हिसाब से देख लेना, शेयर करो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है।